लालच के घोड़े। बादशाह खुश नहीं था, वो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। उसने खुशी के माहिरीन की मदद भी ली और सियानों, दानश्वरों और समझदारों की पोटलियों में भी झांका, मगर खुशी का फार्मूला हाथ ना आया। वो एक पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के दो मुशागिल थे। सुबह सादिक के वक्त मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ जाना और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उफक से उभरते हुए देखना, और इसके बाद जंगल में निकल जाना, सारा दिन जंगल में गुजार देना। भूख लगती थी तो वो दरख्तों से फल तोड़कर खा लेता था। प्यास महसूस होती तो वो नदियों, झरनों और आबशारों का पानी पी लेता। दरवेश के पास रहने के लिए एक कुतिया थी। वो रात कुतियों में आ जाता। सर्दियों के लिए 2 कंबल थे, गर्मियों के लिए खुला आसमान और ठंडी जमीन थी, और कपड़े लत्ते की जरूरत ज़ायरीन पूरी कर देते। दरवेश के पास इसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो इसके बावजूद खुश था। बादशाह उस खुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने सुना और कहका लगाया, बादशाह सलामत, मैं इसका जवाब आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और दारुल खिलाफा आ गया। दरवेश ने दरख्वास्त की, आप अब किसी जरूरतमंद को बुलाइए। बादशाह ने अर्जियों की ट्रे से एक खत निकाला। वो खत वजीर के हवाले किया और ज़रूरतमंद को तलब करने का हुक्म दिया। ज़रूरतमंद को दरबार में हाजिर कर दिया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में सरकोशिश की, आप हुक्म जारी करें। ए ज़रूरतमंद, तुम जाओ, मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज गरूब होने तक ज़मीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे, वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। बादशाह ने ज़रूरतमंद को हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह, दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां बिछा के बैठ गए। जरूरतमंद को लकीर खींचकर एक मकाम पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह का रुमाल हिला और जरूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। जरूरतमंद ने दौड़ के आगाज में वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सुबह से जोहर तक आगे जाना और जोहर से मगरिब तक वापसी का सफर। जरूरतमंद का ख्याल था यूं वो जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा। जरूरतमंद सरपट भागता रहा। जोहर के वक्त उसने 400 एकड़ जमीन घेर ली। फार्मूले के मुताबिक जरूरतमंद को अब वापसी का सफर शुरू करना था, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा, मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा लूं तो मैं असर तक 100 एकड़ जमीन मजीद घेर लूंगा, और मैं अगर इसी स्पीड से वापसी के लिए दौड़ूं तो मैं मगरिब तक वापस पहुंच जाऊंगा। मैं आपको यहाँ इंसान की फितरत की एक कमजोरी बताता चलूं। इंसान लालची है और लालच में 2 दर्जन खामियां हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी का ताल्लुक इंसानी जहन के साथ है। अल्लाह ताला ने इंसान को तखमीना लगाने, कैलकुलेशन करने की सलाहियत से नवाज रखा है। हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, हमारा दिमाग फौरन इसके अर्ज, बल्द, मोटाई, वजन और कीमत का अंदाज़ा लगाता है, और हम इस कैलकुलेशन की बुनियाद पर अगले फैसले करते हैं। मगर हम जब लालच में आते हैं तो हमारा दिमाग एक अजीब केमिकल पैदा करता है। ये केमिकल हमारी कैलकुलेशन की सलाहियत को तबाह कर देता है, और यूँ हम गलत फैसले करने लगते हैं। आप फराडियों के हाथों उम्र भर की कमाई लुटाने वाले लोगों की कहानियां सुने। आप कहानी सुनने के फौरन बाद कहेंगे, तुम पढ़े लिखे समझदार इंसान हो। तुम ये अंदाजा नहीं लगा सके, लोहा कभी सोना नहीं बन सकता। या जो शख्स टैक्सी पर तुम्हारे पास आया था, वो तुम्हें 5 करोड़ की जमीन 2.5 करोड़ में कैसे दे सकता है? या जो दुकान मार्केट में 1 करोड़ रुपए की है, वो 10 लाख रुपए में कैसे मिल सकती है? और मिठाई से शुगर का इलाज कैसे हो सकता है? और इतनी खूबसूरत लड़की अमेरिका से पाकिस्तान आकर तुम जैसे मैट्रिक फेल लड़के से शादी क्यों करेंगी, वगैरह वगैरह। फ्रॉड का निशाना बनने वाले अमूमन ये जवाब देते हैं, भाईजान वो जादूगर था, उसने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया। फ्रॉड या जादूगर नहीं था, जादूगर लालच था, और लालच से पैदा होने वाला वो केमिकल जो इंसान की अकल सल्ब कर देता है, और यूं अच्छा भला समझदार शख्स मामू बन जाता है। मैं वापस जमीन घेरने वाले शख्स की तरफ आता हूँ। लालच ने उसकी अकल भी सल्ब कर ली, उसकी कैलकुलेशन भी गलत हो गई। वो मजीद जमीन के लालच में असर तक भागता रहा। सूरज ने जब तेजी से वापसी का सफर शुरू किया तो उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन देर हो चुकी थी। वो अब मगरिब से कबल वापस नहीं पहुंच सकता था। उसके पास उस वक्त 2 ऑप्शन थे। वो अपनी हार मान लेता, दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप घर वापस चला जाता, या फिर जीतने के लिए सरतोड़ कोशिश करता। वो दूसरे ऑप्शन पर चला गया। मैं आपको यहाँ इंसान की एक और खामी भी बताता चलूं। कामयाबी में सरतोड़ मेहनत हमेशा तीसरे नंबर पर आती है। पहला नंबर प्लानिंग और दूसरा नंबर सलाहियत को हासिल होता है। आपकी मंसूबा बंदी गलत है। आप पहाड़ पर खजूर लगाना चाहते हैं या सहरा में चावल उगाना चाहते हैं, तो ख्वाह कितनी मेहनत कर लें, आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होंगे।
دوسرا، آپ میں اگر صلاحیت نہیں، آپ نے اگر باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی، آپ نے اگر ٹاسک کے لیے تیاری نہیں کی، تو بھی آپ خواہ کتنی ہی سخت اور محنت کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ زمین گھیرنے والا بھی منصوبہ بندی اور صلاحیت دونوں سے عاری تھا۔ چنانچہ اس نے دوسرا فیصلہ کیا جو کہ غلط ثابت ہوا۔ اس نے سرتوڑ کوشش کی اور ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن گول پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپا اور اپنی جان دے دی۔ وہ زمین جیت گیا تھا، لیکن زندگی ہار گیا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، حرص کے بیپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیں۔ یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچے بھی، کپڑے بھی، سواری بھی، دال اناج بھی اور زمین جائیداد بھی، لیکن یہ اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو درخواست دے دیتا اور کبھی آپ کو عرضی بھجوا دیتا۔ قسمت نے اس کی لاساری نکالی، آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ پڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ رک جاتا، یہ جو حاصل ہو گیا اس پر اکتفا کر لیتا، شکر ادا کر لیتا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا، تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا، یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، حرص اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپت بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گلوگیر لہجے میں عرض کیا، جناب، بادشاہت حرص کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہکا لگایا اور فرمایا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی حرص ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اور زمین پر پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کے بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ امید ہے آپ کو اس کہانی سے کچھ سبق حاصل ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیو اور سبق آمیز واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔